वेलकम मेरे दोस्तों। टाइगर टॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू जिन लोगों को वो मैसेज मिला कि कल मंडे मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजंस, तो आज मैं कर रहा हूँ टाइगर टॉक्स, जो अपना कंटिन्यूटी इतने वीक से चल रहा है, जो मैं हर एक दिन हर एक वीक एक चैप्टर इस बुक का द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट का आप लोग को बता रहा हूँ। और ये बुक का ही इसलिए क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये बुक वन ऑफ माई फेवरेट्स है और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सिंपल वे से ऑथर ने ये हमें बताया है। और सोचिए 1925 की फर्स्ट पब्लिश्ड है, मतलब 100 साल पहले। तो मेरे को इतना अम्यूजिंग लगता है कि इतने साल पहले भी इतना नॉलेज था और फिर भी क्यों, मतलब कहाँ जा रही है ह्यूमन रेस। कितना कुछ नॉलेज अपने पास है, हम अपने आप को कितना अच्छा रख सकते हैं, कितना बेटर बना सकते हैं हर तरह से, मतलब उसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। मगर फिर भी चलो कोई नहीं, हम जैसे कोचेस फिर सिखाते रहते हैं। मैं हूँ टाइगर, आपका हैप्पीनेस कोच। चलते हैं आज के चैप्टर पे। आज का चैप्टर है लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। अगर आपको दिख रहा हो तो मेरी बुक जो है काफ़ी पुरानी है, तो उसके पेजेस का कलर वलर का वो हो गया, मगर मैं कितनी बार इसको पढ़ चुका हूँ, मेरे फैमिली वालों को, दोस्तों को, कितने लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और मेरा ये जो मेरी क्या बोलते हैं कोशिश है कि आप सब तक भी इसका मैसेज पहुँचाऊँ ताकि आपकी लाइफ भी और बेहतरीन हो जाए। अब ये जो चैप्टर है लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, आप तो बोलेंगे तो सिंपल है, ये क्या लॉ है। पर इसमें ऑथर ने इतने मस्त तरीके से कर्मा वर्ड का मीनिंग बताया है कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि वाओ। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि कर्मा को इंग्लिश में एक वर्ड में बताइए तो आप क्या बोलेंगे। मैंने ये आज तक क्वेश्चंस बहुत बहुत सारे लोगों को पूछा है, पर किसी ने भी इस बुक में जो आंसर लिखा है वो नहीं बताया, और वो मुझे बहुत सही लगता है। इट मीन्स कम बैक। मतलब आप जो भी करते हैं वो आपके पास वापस आता है। कितना सिंपल है, कम बैक। ठीक है, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा वापस आएगा, ख़राब कर रहे हैं, ख़राब वापस आएगा। अगेन ऑथर का जो एक बेस्ट पार्ट है कि एग्जाम्पल्स से सिखाते हैं, और एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं रियल लाइफ जो उन्होंने उस टाइम एक्सपीरियंस किए थे और वो इस बुक में डाले हैं। चलते हैं। ऑथर की एक परिचित थी जिन्होंने ऐसे उनको मिलने गई, मतलब उनकी दोस्त थी आप समझ लो, और बोला कि अरे मेरे साथ तो है ना, आपको क्या बताऊँ क्या हुआ। मतलब क्या हुआ, बोला कि इंस्टेंट मेला मेरी जो आंटी है, मैं जिनके साथ रहती हूँ, वो इतना बकबक करती हैं क्योंकि वो अकेली हैं, वो है ना उनका फैमिली में कोई नहीं है, वो सिंगल ही, मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं इतनी बात करती हूँ, मैं इतना पक जाती हूँ ना। तो कल वो मुझसे जब बात कर रही थी तो मैंने उनको बोला कि बस हो गया आंटी, बस हो गया, अब मेरे को शांति से खाना खाने दो, मेरे को अभी और नहीं सुननी आपकी बातें। और बताओ क्या हुआ कि आज सुबह मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मैं गई, और मैं उधर क्योंकि मुझे इम्प्रेस करना था, मैं है ना बहुत बात कर रही थी, तो मेरा बात करना शायद सामने वाले को पसंद नहीं आया, और उन्होंने बोला बस हो गया, बहुत हो गया, अब शांति से खाना खाते हैं। तो आप सोचो, मैं है ना उस टाइम मेरे को अचानक क्लिक हुआ, इसलिए मैं आज आपसे आके बात कर रही हूँ कि कितना फास्ट, मतलब कल मैंने मासी को कुछ बोला और आज सुबह मेरे साथ सेम चीज़ हो गई। तो वो ऑथर ने, जो कोच है, उन्होंने बोला क्योंकि तुम ऑलरेडी इतनी कॉन्शियस हो तो तुम्हारे संग ये जो कर्मा का जो रिजल्ट है इंस्टेंट हो गया। बहुत लोगों को इंस्टेंट आता है, बहुत लोगों को कुछ टाइम के बाद आता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। तो इस तरह से जो हमारा कर्मा है वो कब वापस आएगा, किस तरह से वापस आएगा, हमें नहीं पता है। कभी इंस्टेंटली आता है, कभी सालों साल लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्होंने एक लेडी का एग्ज़ाम्पल दिया कि उसको है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे ये पर्टिकुलर घर चाहिए, मतलब वो ही घर चाहिए और कोई नहीं। जैसे अभी हम लोग एज अ कोच भी जब विजुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं, कुछ आपको बोर्ड्स के बारे में बताते हैं कि आप विजुअलाइजेशन करो, तो उस लेडी ने उस टाइम इतना किया था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने वो फीलिंग किया था कि उधर जो पर्सन रहते थे ना, उनकी मतलब डेथ हो गई। और कुछ सालों बाद फिर वो उनको घर मिल गया, सिचुएशंस ऐसे हो गए, और बाद में उनको कुछ ऐसे रियलाइज़ हुआ, जैसे हर इंसान की ग्रोथ होती है। तो उसमें उन लेडी को पूछा, उन्होंने वो कोच के पास आए, पूछा कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फीलिंग आती है कहीं मेरी वजह से तो उनकी डेथ नहीं हो गई। तो कोच ने कहा, जो हमारी फ्लोरेंशियन ऑथर थी, कि भाई हाँ पॉसिबल है, क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि भाई ये घर मेरे को ही मिल जाए, तो उसके लिए अगर यूनिवर्स को रास्ता वो हटाना है तो उसका देखो रिजल्ट क्या आया, क्योंकि आपने इतना स्ट्रांगली, क्योंकि आपको किसी की चिंता नहीं थी कि आपके हस्बैंड भी बहुत जल्दी गुजर गए। तो ये यूनिवर्स का ये जो अपना कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा, तो ऑथर ने उस टाइम सिखाया भी साथ में कि जब आपको ऐसा कुछ बोलना है, करना है, आपका कर्मा भी क्लीन रखना है, तो इस तरह की मेरे को ये घर बहुत पसंद है, अगर ये यूनिवर्सल राइट बाय डिवाइन राइट से मेरा है
तो मुझे मिल जाए, मुझे मिल सकता है तो मुझे मिल जाए, अदरवाइज़ इसके जैसा या इससे भी बेस्ट मुझे जो मिलना चाहिए वो मुझे मिल जाए। इस तरह अगर आप यूनिवर्स में एनर्जी देंगे तो आपको भी वैसा ही रिटर्न आएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमको कुछ चाहिए उसके लिए किसी और को नुकसान हो। उसके पास है भाई, वो भी खुश रहे, हमको उसकी खुशी में भी खुश रहना है, और हमारे लिए भी यूनिवर्स से और प्रे करना है, अट्रैक्ट करना है, या तो वो मिले, सिचुएशंस हो जाए कि वो सामने वाला दूसरी बेटर जगह पे चले जाए और हमें वो मिल जाए। हमें सामने का ख़राब नहीं करना है, हमें सामने वाला का भी अच्छा करना है, खुद का भी अच्छा करना है। ये इतनी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो सीखने जैसी हैं, इसलिए मुझे ये बुक इतनी अच्छी लगती है और मैं आप लोग के संग शेयर करते रहता हूँ। इसमें एक और कॉमेडी की बात ऐसी है कि एक जन ने क्या किया कि बैंक में गई थी, बैंक में उन्होंने बोला कि अरे मेरे को एक नोट जो है ना, वो कोच के पास आई और बोली कि मेरे को है ना एक बैंक में नकली नोट मिल गया। बैंक वाले विश्वास नहीं करेंगे कि नकली नोट उन्होंने ही दिया है। बोला कि ये सोचो तुम्हारे पास नकली नोट क्यों आएगा ऐसा। तो उन्होंने सोचा, बोला तुमने ऐसा कुछ किया है। तो उसने सोचा वो पर्सन ने, और बोला कि हाँ मैंने है ना मस्ती मस्ती में एक जन को है ना ऐसे नकली नोट दिया था, है ना, मस्ती करने के लिए, ऐसे पैसे पेमेंट करना था, उसमें नकली नोट पेमेंट किए थे, मतलब वो जो गेम्स में आते हैं ना वैसे टाइप के उनका एक्चुअल रियल लगते हैं। तो बोला देखो यूनिवर्स को कॉमेडी नहीं समझती, तुमने नकली दिया, तुमको नकली मिल गया। बोला तुम अभी इसको खुद को, अब आता है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस की भाई फॉरगिवनेस यूनिवर्स से मांग लो और बोलो कि नहीं ठीक है, मुझसे जो गलती हुई वो हो गई, पर अब मुझे पता है एज़ पर डिवाइन राइट मेरा जो पैसा है वो मुझे मिलेगा। और ऐसे ऑथर ने उनको गाइड किया और बोला उस थॉट के साथ कि नहीं बैंक मुझे मेरा हक से दे देंगे। तो वो बैंक में गई और उन्होंने बोला, जिस कॉन्फिडेंस से गई थी वो उनको रिप्लेस करके मिल गया। इनफैक्ट वो लोग बहुत कर्टियस थे बैंक वाले, और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी, सब किया। तो जब हमें हमारी भी कोई गलती हम लोग को रियलाइज़ हो जाती है तो यूनिवर्स हमको फॉरगिव कर देता है और हमें जो एक्चुअल में हमारा जो हक का है वो मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही इस चैप्टर में जो है कि जो हमारे कर्मा को लेके है वो हमें मिलता ही है। हमें उस पर है ना क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए यूनिवर्स से कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। जो हमारे डिवाइन राइट का हमारी एनर्जी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हमें जो हमारा हक का है वो मिल जाए, हमें जो पसंद है वो हमें मिल जाए। हमें वो एनर्जी देनी है, उसके लिए एक्शंस लेने हैं, उसके लिए हैं कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वो अगर हम फॉलो करते हैं हमको मिलता है। हमारी फीलिंग कैसी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी सब चीज़ों के लिए आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ आपका अपना हैप्पीनेस कोच। आप हर तरह से आपकी लाइफ में कैसे खुशियाँ आएँ वही मेरा काम है। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर हफ्ते 2 बार हम मिलते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी स्टोरी टाइम विद टाइगर। मिलते रहेंगे, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।